नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले हमें आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस रेल पटरी निर्माण का काम लगभग थम सा गया था जब ये सरकार आई 2013 के बाद। इसी जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल अभी निर्माणित हुआ है, उसी को लेकर के विवाद था कि उसको बनाना संभव रहेगा कि नहीं रहेगा, सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। और सरकार बदलने के बाद मोदी जी के ही दिशा निर्देश में इसका फिर से जायजा लिया गया, नई अलाइनमेंट तैयार की गई। और भले ही ये इतना ऊंचा पुल था, लेकिन फिर ये निर्णय लिया गया और बड़ी दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ ये पुल निर्माणित होगा, क्योंकि कश्मीर घाटी का शेष देश और दुनिया के साथ जुड़ना अनिवार्य है। और इसके लिए अगर मोदी जी ना होते तो शायद कभी संभव ना होता। उसके बाद कोविड का दौर आया, कुछ और विलम्ब हुए, और कल ये ऐसा सपना साकार हो रहा है जो किसी ने कभी देखा तक नहीं था। मुझे लगता है कश्मीर घाटी के लोगों ने भी कभी इस बात की कल्पना न की थी कि उन्हें दिल्ली से रेलगाड़ी वहां तक पहुंचेगी। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहाँ पूरे देश में डिप्लोमेट्स भेजे गए हैं, वहां पर इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल गेन भारत इस रेलवे ब्रिज और इस ट्रेन कनेक्टिविटी के थ्रू करने जा रहा है, कितना महत्व ये रखता है? मुझे लगता है कुल मिलाकर के भी आप देखिए, उस समय तो पंडितों की ये भविष्यवाणी थी, जो हमारे पॉलिटिकल पंडित रहते हैं, कि इस 4 दिन के घटनाक्रम के बाद हमारी अर्थव्यवस्था तलमला जाएगी। लेकिन हुआ क्या, उसके विपरीत। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही दिन के बाद हम 5वें दर्जे से 4थे दर्जे पर आ पड़े। और अब वो दिन दूर नहीं कि इसी इलाके से वैल्यू एडिशन होगी, 4थे से 3रे दर्जे और दूसरे दर्जे तक